आप आज के समय में इतने बड़े सरकारी अधिकारी होते हुए भी ये सब कैसे आपको ये बीमारी लग गई? तिलक लगाना, गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो गया, भजन करना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब मैं यहाँ दीक्षा लेने आया तो दीक्षा में सबसे पहला शर्त ये बताई गई कि आपको तिलक लगाना होगा, कंठी पहनना होगा। ये दो चीज पहले बताई गई। क्या आप कर पाओगे? तो मैंने कहा आज से मैं संकल्प लेता हूं कि ये दोनों कुछ भी छूट जाए लेकिन तिलक और कंठी ये नहीं छूटेगी। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं तिलक और कंठी लगा करके पहन के और लगा करके हमेशा डायस पर बैठा। और यहाँ तक कि लोग मेरा नाम भूल गए और हमको ही सीताराम नाम प्रदान कर दिया। हमारे कलेक्टर, हमारे अपर कलेक्टर, जितने भी हमारा नाम नहीं जाने लोग, सीताराम जी कहाँ हैं उनको बुलाओ, सीताराम से कहना ये काम करें, सीताराम जी से कहो ये काम हो जाना चाहिए, सीताराम जी को समझा दो कि ये काम जरूर हो जाना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। सब लोग मुझे सीताराम जी का, और उसका परिणाम था कि मैं कभी बिना तिलक के नहीं बैठा, कभी भी। ऑफिस में कोई नहीं। कोई अधिकारी मजाक नहीं उड़ाया आपका? एक आध दो उड़ाते भी थे। अभी जो एक सपा के नेता मर गए, शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने फोन किया। मैं संभल में पोस्टेड था, तो उन्होंने कहा कि फोन किया, तो जैसे फोन किए तो मेरी आदत थी मैं जय सिया राम जी की करता हूँ। मैंने तुरंत कहा जय सिया राम जी की। कह रहे भाई ये क्या करते रहते हो, तुम मुसलमानों से भी जय सिया राम कराते रहते हो, तुम संभल में सब गड़बड़ कर दोगे, ये सब तुम अपने घर में किया करो, हम लोगों से नहीं। कहा अब ये हमारी आदत में हो गया, हमारे खून में हो गया, तो मैं क्या करूं, ये तो नहीं छूट सकता। और सबसे बड़ी बात कि संभल का मुसलमान भी आता था, मेरे से दूर ही से जय सिया राम करता था। और भगवान की इतनी प्रेरणा होती थी कि इसका काम जल्दी तुरंत करो ताकि ये जय सीताराम बढ़ता है, कल्याण होता है। मैंने गुरुदेव की कृपा से जय सीताराम खूब बढ़ाया, वहां जहां भी रहा। अभिवादन में मेरे जय सीताराम, आशीर्वाद में मेरे जय सीताराम। तो मुसलमान भाई लोग अपने जानते थे सीताराम बोले जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम। ये वहां प्रचलित हो गया था कि जय सीताराम बोलिए तुरंत देखिए काम होकर आपको मिलेगा। हिंदू भी आता था, वो तो जय सीताराम करता, मुसलमान भी। हमारी ये प्रेरणा होती है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास यही प्रसाद था कि जय सीताराम का ये प्रसाद में वितरित करता रहता था, और कुछ नहीं था। कोई प्रणाम करें, भैया प्रणाम नहीं, नमस्ते नहीं, हमसे जय सीताराम, सब जय सीताराम करते थे। और इससे एक अनुभूति होती थी कि जितने दिन भर में मुंह से बहाए कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दे, किसी भी प्रकार से राम नाम अगर मुंह से निकलेगा तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। जो कुछ मिलना है हमें सीताराम में ही मिलेगा, कभी जो है कुछ नहीं। फोन भी आए, फोन उठाऊंगा जय सीताराम जी की, हाँ भाई अब रख रहा हूं जय सिया राम जी की। ये आदत में हमारे आ गया है गुरुदेव के ऐसी कृपा। कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे किसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि तिलक नहीं लगा है, तो लोग कहते हैं आज आपका चेहरा धुआं सा लग रहा है, चेहरे तेज नहीं लग रहे। अच्छा हाँ, आप तिलक नहीं लगाए हैं आज, तो बताना पड़ता है कि हाँ आज इस कारण से तिलक नहीं लगा, इसलिए जो है। तिलक जब लगा रहता है तो
किशोरी जी की कृपा रहती है। किशोरी जी हमारी बहन है, इस कारण जो है राम जी से का झगड़ा होता है अक्सर, हमारा अक्सर होता रहता है। झगड़ा नहीं कहेंगे उसको, मजाक कहेंगे। मजाक नहीं, हम झगड़ लेते हैं उनसे, झगड़ लेते हैं। मजाक तो जो है वो अलग चीज है, झगड़ा करना पड़ता है हमें। एक आध बार का झगड़ा सुना दो। किशोरी जी भूखी बैठी थी और मैं प्रसाद ले गया तो वो ग्रहण नहीं कर रहे, पता नहीं गिरा दिए कुछ कर, उसी में झगड़ा हो गया हमारा। क्या बैठ के नौटंकी करते, अपने पाओगे नहीं, बहन को भी नहीं पाने दे रहे हो। काफी, ये नहीं जानती लेकिन काफी हुआ। छोटे हैं वो आपसे, आप बड़े, वो बड़े भाई हैं आप, तभी तो जो है डांट लेते हैं। हमारे बहनोई हैं। मामा प्रयागदास जी भी बहुत डांटते थे उनको, बेचारे डांट बहुत खाए हैं। बहनोई हैं हमारे, इसीलिए झगड़ते हैं। तो सालों को तो हाथ जोड़ के रहना चाहिए। काहे हाथ जोड़े, जिसके पास बहन इतनी, हमारे पास काहे जोड़े, हाथ काहे जोड़े। पावरफुल साला है। किशोरी जी की विशेष कृपा है हम पर। क्या कृपा है? चल उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जो है वही याद रहती है। किशोरी जी, किशोरी जी हमेशा वही याद रहती है। उन्होंने क्या दिया आपको? क्या नहीं दिया उन्होंने, आज तक कोई भी काम हमारा जो है बिगड़ा ही नहीं। उनकी प्रेरणा से सब मन में केवल ये आ जाए कि ये काम हमारा होना चाहिए, हो जाएगा हमारा। तो बहुत ज्यादा लालच नहीं है। तो सांसारिक काम बन जाए तो इसको कृपा मानते हैं, और बिगड़ जाए तो तो ही कृपा है। अच्छा, अगर बिगाड़ दिया उन्होंने तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा। तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं आती? काहे गुस्सा है, ना जीजा जी से लड़ते? अच्छा, अच्छा, जैसा हम के वैसे फल दे रहे, तू जानो तो हर काम जाने, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। अगर बिगड़ा हुआ बदनामी आपकी होगी बहुत, जो है राम 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 करता फिरता रहा, देखो अब करे तो जाने, तो उन्हीं के, हमारा क्या, हम कौन है, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। माने बने तो तुम्हारी और बिगड़े तो तुम्हारी। तो तुम्हारी, हम तो केवल मजा लेंगे, हम तो केवल बस निमित्त मात्र हैं। और मन करेगा तो डांटेंगे, मन करेगा डांटेंगे, काहे लड़ेंगे, लड़ेंगे और क्या। तो कभी वो नहीं लड़े आपसे? हाँ, वो नहीं लड़े? मुस्कुराते सीधा बहनों ही पा गए ना। मुस्कुराते, सीधा बहनों ही पा गए। जानते हैं कि शक्ति इनके पास है, बिटो पावर। बेटो पावर। राष्ट्रपति घर में बैठा है इनका बहन। जब उसे लड़ने में आनंद आता है, आनंद आता है, उनको भी आनंद आता है। हंसते रहते हैं, जितना ही कहेंगे उतना हंसते रहेंगे। मिथिला वालों की बहुत गाली मजा आता है। वो कहते हैं ब्राह्मणों के शांति पाठ में वो आनंद नहीं आता है। बस गुरुदेव की कृपा है, जिस दिन से कृपा हुई कोई अनिष्ट ऐसा नहीं होने पाया कि हमें पछताना पड़े, कोई अनिष्ट। आप उन लोगों के लिए क्या अपना भावना प्रकट करना चाहेंगे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है धन मद, पद मद, सौंदर्यता का मद, जाति मद, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। देखिए, तो उनका सावधानी और कल्याण जिनके पास जो है उसको तो हम बदल नहीं सकते। उनसे कहते हैं कि भगवान आप पर कृपा करें, किशोरी जी आप पर कृपा करें, बस और मैं कुछ नहीं कर। वो अपना सुधार करना चाहें, अगर कोई सोच रहा हो आपकी बात सुन करके, तो उनको क्या करना चाहिए? केवल जो है राम है, केवल नाम, केवल नाम, राम नाम जप करिए, राम नाम करिए। कुछ लोग कहते हैं राम राम कहने से क्या होगा? जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा। ये आपका अनुभव है? अनुभव है।
सच्ची बात है, सच्ची बात है। विश्वास है। विश्वास, अब विश्वास का हम विश्वास करें तभी ये सच होगा। एक आदमी जो है सिगरेट की पन्नी में लपेट के पत्थर फेंक दे, उस चंद्रमा का प्रकाश पड़े, कहे ये चांदी है, तो चांदी हो जाएगा? हाँ, वो चांदी तो नहीं हो जाएगा। हम विश्वास करेंगे वो चांदी है तो चांदी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हीरा है, हीरा। राम नाम हीरा क्या है इसके मुकाबले। इसीलिए कहते हैं संत लोग, हीरा राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, लूटने वालों लूटने चाहो। वाह, राम जी कृपा, बस ऐसे ही गुरुदेव कृपा बनी रहे। और गुरुदेव कृपा बनी रहेगी तो किशोरी जी की भी कृपा निश्चित बनी रहेगी। तो कौन उसके खेत के मूल्य हो काहे नहीं कृपा करेंगे, उनको तो करना ही पड़ेगा। वाह, जिसके घर में हमारी बहन बैठी हो, वारे साले की हिम्मत। अच्छा, ये बल कैसे मिला आपको? हाँ? इतना बल कैसे मिल गया आपको? किशोरी जी देते हैं, गुरुदेव देते हैं। अच्छा, हाँ? तो गुरुदेव ने कभी थोड़ी कहा था जीजा से लड़िएगा? काहे? उन्हीं की प्रेरणा है, हम ये नहीं जानते। वही जो हम मन में लाते हैं, अन्यथा यह अकिंचन क्या कर सकता है? हाँ? धूल का भी करोड़वां अंश ये हिम्मत करे कि हम राम जी से लड़ लेंगे। हाँ? कौन हिम्मत देता है? ये तत्पदम दर्शितुम जेन तस्मै श्री। और आपकी बगल में धर्म पत्नी जी बैठी हैं, अभी कुछ रो रो करके सुना रही थी हम लोगों को। तो इनकी भक्ति भावना आपको खराब नहीं लगती? ये तो बहुत महान है। अच्छा, ये बहुत महान है। ये जितना कर लेती हैं उतना मैं नहीं कर पाता। अच्छा, मैं तो केवल मानसिक रूप से हमेशा, ये तो शारीरिक मानसिक आर्थिक हम हर तरीके से जुड़ी रहती है। इनका मैं दशांश भी नहीं कर पाता। तो आपको इनकी भक्ति, इनकी भावना, ये प्रेरणा है हमारी। ईर्षा लगती कि हम भी ऐसे करें? ये प्रेरणा है हमारी। वाह, दाम्पत्य जीवन हो तो ऐसा हो भक्ति मार्ग में, वो एक दूसरे को ऊपर उठाते रहे। इनसे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। अगर हमारे अंदर कोई कमी देखते हैं तो उसको भी टोकती रहती है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप नहीं कहते कि हम पति हैं, हम समझदार हैं, तुम्हें सलाह देने का अधिकार नहीं है? हम कहेंगे तब ये मानेंगे कि हम पति हैं। तो ये नहीं, हमेशा अनुभव, हमें भी अनुभव कि पत्नी है, ये भी अनुभव कि हम पति हैं। कहने से थोड़े होगा। किशोरी जी ने भी सलाह दी थी राम जी को वनवास में कि स्वामी और तो सब ठीक है, मुनियों का भेष बना लिया, जटा रख लिया आप, है ना, अभी धनुष बाण किसी से साधु महात्मा बन गए तो अभी धनुष बाण का है साथ में रखें, हथियार रखेंगे तो किसी की हिंसा हो जाएगी। वास्तव में सतपत्नी मानव की, पति की धर्म पत्नी भी है, अवसर आने पर वो माँ भी है, अवसर आने पर वो मित्र भी है। सब रूपों में वो सहयोग करती है, पति की सेवा करती है। सही में करती हैं, सही में करती हैं। तो जिनका भजन में मन नहीं लगता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उसको? इसका मतलब कि कहीं से कृपा में कमी है। कृपा के लिए सब गुरुदेव के शरण में जाएं, क्योंकि रास्ता एक ही है।
जब तक बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा तब तक पीएचडी कैसे करोगे? प्राइमरी में फेल हो जाओगे, प्राइमरी में ही फेल हो जाओगे। और जब अच्छा सच्चा राह दिखाने वाला मिल जाएगा तो हमेशा सफलता मिलती चली जाएगी। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे ऊपर, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र है, पता ही नहीं चलेगा कब पीएचडी हो गई, कब पीएचडी हो। सही रास्ता पे चले चले। गुरुदेव जो पहले सदगुरु मिलें, खोजें, मिलें, फिर वो जो कहें सो करते जाएं, गुरु की वाणी के अनुसार। अपना कुछ उसमें विचार नहीं करना है, तो कल्याण ही कल्याण है। हमारे गुरुदेव हमेशा जो है एक ही बात कहते रहे ना, भैया मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, और कुछ नहीं कहते थे। मंत्र जाप करो, सीताराम सीताराम करो, बस इसी से कल्याण है। आपके गुरु जी के अंदर क्या विशेषता थी? क्या विषय, कितना गुना हो, मेरे पास कापी कलम थक जाऊंगा मैं लिखते लिखते, जितना हो। असित गिरि सोम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मोनि लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदत्त गुणानाम स्पारम। गुण ही गुण तो थे, दुर्गुण तो मतलब कि जैसे चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, पास ले जाए तो भागते हैं, वैसे दुर्गुण उनसे भागता था। जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी रास्ता अपनाना चाहिए? गुरुदेव के शरण से होके जाए। गुरुदेव कैसे होना चाहिए, कैसे खोजें गुरुदेव को, सच्चे गुरुदेव को? गुरुदेव तो रास्ते रास्ते मिल जाते हैं आजकल, लेकिन सलाह देने वाले अलग हैं, गुरुदेव अलग। सलाह देने वाले तो मुफ्त के मिल जाएंगे सब। जो वास्तव में दर्शन करा दें वो गुरुदेव, वो गुरुदेव। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, और उस चीज प्राप्त करने के बाद फिर कोई आकांक्षा मन में रही नहीं जाएगी। कोई अगर कहे कि अभी राम जी साक्षात सामने आ गए, आ जाए तो क्या मांगोगे? फिर मांगने लायक कुछ रह जाओगे, मांगने लायक रह जाओगे, आंखें अपलक हो जाएंगी, बाणी तालू से चिपक जाएगी, आप कुछ मांगे ही नहीं पाओगे। अब तो उसी समय परम कल्याण हो गया, हो तो वह तो परम कल्याण हो गया। अब क्या चाहिए? भैया खेती करो राम नाम की, भैया खेती करो राम नाम की। तो आप सबसे यही कहेंगे? सबसे यही कहता है, यही कहता हूं। कई लोग हमसे सलाह लिए कि राम नाम जप नहीं पाते, क्या करें? हमने कहा कि एक कॉपी ले लीजिए, उसमें सीताराम सीताराम लिखिए, लिखने से आपका कल्याण हो जाएगा। जब भी टाइम मिले आप लिख डालिए।
लिखता रहे। आज आपने बड़ी कृपा की, जो अपने साले साहब ने जीजा जी की कुछ सुनाई और गुरुदेव इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम।